टॉर्नेडो कैश के संस्थापक रोमन स्टॉर्म पर फिर से मुकदमा चलाने की तैयारी अमेरिकी क्रिप्टो नीति में असली बदलाव की हदें दिखाती है। 2026 में डीओजे मनी लॉन्ड्रिंग और जी-शाय उल्लंघन के आरोपों पर दोबारा ट्रायल चाहता हैज़ब की ट्रेजरी ने मिक्सर के वैध उपयोग को भी स्वीकारा है। ये मामला डेवलपर्स की कानूनी सुरक्षा और प्राइवेसी टूल्स की भविष्य की दिशा तय कर सकता है। आओ के ओरेकल सिस्टम की एक तकनीकी गड़बड़ी ने $27 मिलियन की स्ट्रीट लिक्विडेशन को ट्रिगर किया, जिससे 34 यूजर्स के अकाउंट्स प्रभावित हुए। प्रोटोकॉल ने तुरंत समस्या को ठीक किया, नुकसान की भरपाई का वादा किया और किसी भी खराब कर्ज से बचा रहा। यह घटना डीफाई में ओरेकल और जोखिम नियंत्रण की अहमियत को उजागर करती है, साथ ही निवेशकों के लिए पारदर्शिता और सुरक्षा की जरूरत पर जोर देती है। आवे प्रोटोकॉल में केपो ओरेकल की एक तकनीकी गड़बड़ी ने $27 मिलियन की लिक्विडेशन ट्रिगर कर दी, जिससे डीफाई की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठे। इस घटना में लगभग 10,938 WSTETH जबरन लिक्विडेट हुए, लेकिन प्रोटोकॉल ने कोई बुरा कर्ज नहीं झेला और 141.5 ETH की वसूली कर प्रभावित यूजर्स की आंशिक भरपाई की जा रही है। डाओ को सीमित मुआवजा देना होगा और अब आवे टीम पारदर्शिता और बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए नए कदम उठा रही है। बिटकॉइन रखने वालों के लिए खतरा अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि आपके दरवाजे तक पहुंच गया है। फ्रांस के ले शेने में 3 नकली पुलिसकर्मियों ने एक दंपति को घर में बंधक बनाकर चाकू की नोक पर 9 लाख यूरो मूल्य के बिटकॉइन ट्रांसफर करवा लिए। पुलिस ने संगठित गिरोह के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। यह घटना बताती है कि क्रिप्टो संपत्ति की सुरक्षा अब सिर्फ डिजिटल नहीं बल्कि फिजिकल सुरक्षा भी जरूरी है। हाइपर लिक्विड प्लेटफॉर्म पर ऑयल लिंक्ड क्रिप्टो परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स का ट्रेडिंग वॉल्यूम $1.2 बिलियन से अधिक हो गया है, जो इथेरियम से भी आगे निकल गया। ये ट्रेंड दिखाता है कि मार्केट में कमोडिटी डेरिवेटिव्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। इन कॉन्ट्रैक्ट्स का प्रदर्शन रियल वर्ल्ड ऑयल प्राइस मूवमेंट से सीधा जुड़ा हुआ है, जिससे ट्रेडर्स को पारंपरिक और डिजिटल फाइनेंस के बीच नया ब्रिज मिलता है। क्या आप जानते हैं कि अमेरिकी न्याय विभाग बाइनेंस पर $1.7 अरब के ईरानी लेनदेन की जांच कर रहा है? जांच में आरोप है कि बाइनेंस के जरिए ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार किया, जिसमें यमन के हूती समूह और रिवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े फंड भी शामिल हैं। बाइनेंस का कहना है कि उसने संदिग्ध खातों को बंद कर दिया है और अधिकारियों के साथ पूरी तरह सहयोग कर रहा है। ट्रंप मेन कॉइन की कीमत अपने ऑल टाइम हाई से 96% गिर गई। हैज़ब ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग भी लगातार गिर रही है। सोलाना पर ट्रेड होने वाला ये टोकन अब $2.87 तक आ गया। हैज़ब की बिटकॉइन और इथेरियम में रिकवरी देखी गई है। राजनीतिक अनिश्चितता और ईरान विवाद के बीच ट्रंप और उससे जुड़े WLFI टोकन दोनों ने अपने न्यूनतम स्तर छू लिए हैं, जिससे क्रिप्टो और राजनीति के बीच गहरा संबंध सामने आता है। क्रिप्टो बाजार में गिरावट के बावजूद मची ने हाइपर लिक्विड प्लेटफॉर्म में 2.10,000 USDC और जोड़े, जिससे उनका 25x लिवरेज ETH लॉन्ग पोजीशन और बड़ा हो गया। अब तक मची को इस ट्रेडिंग रणनीति में $29.7 मिलियन से अधिक का नुकसान हो चुका है, लेकिन वे जोखिम उठाते हुए अपनी बुलिश रणनीति जारी रखे हुए हैं। ये कदम हाइपर लिक्विड और ETH दोनों पर बाजार की नजरें केंद्रित करता है, खासकर ऐसे समय में जब प्रमुख क्रिप्टो करेंसीज दबाव में हैं। थाईलैंड की डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म्स ने मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी से जुड़े 10,000 से ज्यादा संदिग्ध क्रिप्टो खातों को फ्रीज कर दिया। इस कार्रवाई के बावजूद अपराधी नए नामों से ताज़ा खाते खोलकर ऑपरेशन जारी रखते हैं, जिससे जांच और अनुपालन लागत बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी नेटवर्क ने बैंकॉक, सिंगापुर, कैलिफोर्निया और हो ची मिन्ह सिटी के निवेशकों को निशाना बनाया, जिससे थाईलैंड ने अपने संदिग्ध खातों की सूची को केंद्रीय बैंक और कानून प्रवर्तन से जोड़ दिया। बुलशिट बेंचमार्क ने AI मॉडल्स की असली समझदारी की पोल खोल दी। अधिकांश मॉडल्स ने बेतुके सवालों के जवाब पूरे आत्मविश्वास से दिए, जबकि उन्हें जवाब नहीं देना चाहिए था। एंथ्रोपिक का क्लोड मॉडल 91% मामलों में सही पहचान के साथ टॉप पर रहा, जबकि गूगल जेमिनाई और ओपनएआई के मॉडल्स काफी पीछे रह गए। शाइनी हंटर्स हैकर्स ने लगभग 400 कंपनियों के सेल्सफोर्स डेटा को लीक करने की धमकी दी है अगर उनकी फिरौती की मांगें पूरी नहीं होती। जांच में सामने आया कि उन्होंने ऑरा इंस्पेक्टर टूल का इस्तेमाल कर कमजोर सेटिंग्स वाले एक्सपीरियंस क्लाउड पोर्टल्स को निशाना बनाया। सेल्सफोर्स का कहना है कि यह प्लेटफॉर्म की गलती नहीं बल्कि ग्राहकों की गलत सेटिंग्स के कारण हुआ है। एक्स मनी के लॉन्च के साथ क्या सोशल मीडिया अब आपका बैंक बन सकता है? इलोन मस्क ने घोषणा की है कि एक्स मनी अगले महीने सार्वजनिक परीक्षण के लिए उपलब्ध होगा, जिसमें 6% तक की बचत ब्याज, वीजा डेबिट कार्ड और USDC के साथ ग्लोबल पेमेंट्स शामिल है। डोजकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी के संभावित इंटीग्रेशन और 600 मिलियन यूजर्स के साथ एक्स मनी मुख्यधारा में क्रिप्टो अपनाने का बड़ा गेटवे बन सकता है।